आओ माँ तुझे ढूंढूं यहाँ वहाँ। अब आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है, बहुत ही प्रसन्नता और खुशखबरी की बात है। माँ भगवती का बहुत इतनों दिनों से जो भक्त इंतजार कर रहे हैं, जो साधक हैं, जो माँ का साधना करने वाले हैं, जो माँ के जो बहुत दिनों से इंतजार कर रहे हैं, भगवती का आगमन जो है हो गया है। चैत्र नवरात्रि शुक्ल पक्ष है। आपको 9 अप्रैल से लेकर के 17 अप्रैल तक माँ का आगमन हो गया। आप मनाइए माँ का उपासना साधना, माँ का सिद्धि कीजिए। दोस्तों, माँ से बढ़ के इस संसार में किसी भी देवी देवता का, कोई भी प्रकार का कोई देवी देवता उनके समक्ष आकर के उनके शरणों में खड़े रहते हैं। माँ जगत जननी। और इसके साथ साथ हमारे हिंदू धर्म का जो प्रारंभ चैत्र नवरात्रि प्रतिपदा से ये हमारे हिंदू धर्म का प्रारंभ हो जाता है। अब इसमें दुर्लभ संजोग भी आ रहा, 30 वर्ष बाद चैत्र नवरात्रि पर दुर्लभ संजोग आया है। इस मुहूर्त में अगर आप कलश स्थापन घट स्थापना करते हैं तो आपका किस्मत, आपका भाग्य जो है बहुत ही दुर्लभ और चमकेगा। किसी प्रकार के घर में कमी नहीं होगी। इस चैत्र नवरात्रि पे दुर्लभ संजोग अश्विनी नक्षत्र, अश्विनी भरणी चैव कृतिका रोहिणी तथा नक्षत्र, 27 नक्षत्रों में सर्वप्रथम नक्षत्र है अश्विनी नक्षत्र। और इस 9 अप्रैल को अश्विन नक्षत्र का प्रारंभ हो रहा है, उनका शुरुआत हो रहा है। इसके साथ दुर्लभ संजोग 30 वर्ष बाद आ रहा है, अमृत सिद्धि योग। अगर आपके जन्म कुंडली में अकाल मृत्यु दोष आ रहा है, अगर बहुत दिनों से बीमार है, परेशान है, तो माँ भगवती की आराधना अगर आप शैलपुत्री से लेकर सिद्धिदात्री देवी का अगर आप करते हैं तो देखिए जल्दी स्वस्थ होंगे। घर में आपकी माँ के आगमन होगा। लक्ष्मी, धन, दौलत, पुत्र, सभी प्रकार की कामनाओं आपका परिपूर्ण होगा। अब इस साल चैत्र नवरात्रि 9 अप्रैल से प्रारंभ होकर के 17 अप्रैल नवमी के साथ इनका समापन हो जाएगा। अब देखिए 30 वर्ष बाद ये संजोग आया है, एक ही दुर्लभ संजोग, क्योंकि अश्विनी नक्षत्र का प्रारंभ जो है 9 अप्रैल को शुरुआत हो रहा है। अश्विनी पहला नक्षत्र है 27 नक्षत्र में, और इस दिन मंगलवार पड़ने के साथ अमृत सिद्धि योग बन रहा है, क्योंकि और उसके साथ साथ माँ भगवती का आगमन मंगलवार को ही हो रहा है। अब अश्विनी नक्षत्र 9 अप्रैल को सूर्योदय से लगभग 2 घंटे बाद हो रहा है। अगर इसमें आप कलश स्थापन, घट स्थापन आप करते हैं तो दोस्तों यकीन मानिए आपके जिंदगी का भाग्य ऐसे चमकेगा कि इतने दिनों से आप जो रो रहे हैं, माँ भगवती के शरण में आप चले जाएंगे। माँ भगवती आपके ऊपर धनलक्ष्मी की कृपा बरसाएंगी। अब इसमें क्या करना है आपको, अगर आपकी कुंडली में अकाल मृत्यु दोष है, तो दुर्घटना हो रहा, बार बार एक्सीडेंट हो रहा, चोट चपेट हो रहे हैं, तो माँ भगवती का उपासना आपको पहले दिन से शुरुआत करना है। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्र घंटे कुसुमांडे, चतुर्थकम, यानी शैलपुत्री से लेकर के आपको सिद्धिदात्री माँ भगवती का पूजा करना है। पहले दिन माँ भगवती जो है अपने हाथ में त्रिशूल और एक हाथ में जो है कमल का पुष्प लेकर के आएंगी, और माँ भगवती का भोग जो है दूध से, गाय के दूध से बने हुए मिठाई का भोग लगाइए, और पुष्प में कमल का पुष्प लेकर के माँ भगवती के चरणों में आप जो है अर्पित कीजिए। दूसरी एक और विशेष बात बताते हैं, माँ भगवती शैलपुत्री जो है पर्वतराज की पुत्री के नाम से जानी जाती हैं, और आदि शक्ति दिल्ली के करोड़ बाग में माँ भगवती झंडे वाली जो है वो भी पर्वतराज, यानी वहां पहाड़ों से ही माँ भगवती की उत्पत्ति हुई है। अगर माँ भगवती की आदि शक्ति झंडे वाली के प्रथम दिन अगर आप दर्शन कर लेते हैं तो समझिए सभी प्रकार की मनोकामना दर्शनम पाप नाशनम, वो भी नवरात्रि में दुर्लभ संजोग में कर लेते हैं तो एक्सीडेंट, चोट चपेट, आपके घर में क्लेश, बाधा, दुर्घटनाएं, यानी सभी प्रकार की बाधाओं से मुक्ति, और माँ झंडे वाले की कृपा आपके ऊपर होगी। जो दुर्लभ बता रहे हैं हम आपको, क्योंकि आदि शक्ति जगत जननी माँ भगवती को वैष्णो देवी के स्वरूप के रूप में माना जाता है। बद्री भगत झंडे वाला इनके नाम से प्रसिद्ध है। जो पहला भगत हुए हैं बद्री भगत माँ भगवती का, सर्वप्रथम बद्री भगत जी ने ही इनका साधना और इनकी मंदिर की स्थापना किया था। पहले दिन अगर आप दर्शन कर लेते हैं करोड़ बाग में माँ झंडे वाली का, तो आप समझिए कि मानिए आपकी किसी प्रकार की मनोकामना लेके माँ भगवती देवी देवताओं भगवती के सामने तो आप किसी प्रकार की मनोकामना लेके मत जाइए। जगत जननी है, वो तो सभी जानने वाली है। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख।
तो किसी के सामने हमारे कहने के मुताबिक आप मांगने क्यों जा रहे हैं? दर्शन कीजिए, माँ भगवती अपने आप ही सभी प्रकार की मनोकामना पूर्ण कर लेगी। सावधान रहिए, अपने हाथ में नारियल, पुष्प, चुन्नी, कुछ न कुछ देवी देवताओं के सामने माँ भगवती के समक्ष आप लेकर जरूर जाइए। खाली हाथ आया है तो खाली हाथ जाएगा। तो इसलिए मंदिर में ब्राह्मणों के यहाँ, गाय के यहाँ, भगनी के यहाँ कुछ न कुछ हाथ में पुष्प, अक्षत, पैसे, द्रव्य लेकर के ही जाना चाहिए। और जा करके माँ भगवती का दर्शन करके उस दिन से आप चालीसा प्रारंभ कर दीजिए। 40 दिन तक लगातार 40वें दिन आप ब्राह्मण को बुला के हवन कीजिए, सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होगी। जय माता दी।